लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कह दो, अखबार भी तुम्हारा है। अरे चाइना पाकिस्तान को तो छोड़ ही दो, तुम अपने भारत को तो देख लो। टाइट तो कर दिया आप लोगों को, मुसलमानों को। हाँ भैया, इतना टाइट इतना टाइट इतना टाइट कर दिया कि मुसलमान के मुंह से बोल ही नहीं निकल रहा है। लेकिन मुसलमान वो कौम नहीं है किसी एक के वजह से वो मिट जाए। इस्लाम को मिटाने वाला दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, ना होगा। कि मैं अपने इस्लाम को देख रही हूँ, आप अपने धर्म को देखिए। आपका सनातन धर्म आपके लिए ठीक है, हमारा इस्लाम धर्म हमारे लिए ठीक है। मैं सनातन धर्म की इज्जत करती हूँ, आप मेरे धर्म की इज्जत करें। मोदी जी ने इजराइल का साथ दिया, इसमें भगवाधारी कच्छेधारी सब आके क्या कहे, हम तो भाई इजराइल के साथ है, इजराइल के साथ है, इजराइल के साथ है। अब मोदी जी कह रहे हैं हम तो फिलिस्तीन के साथ है। अब वो लोग कहाँ चले गए अंधभक्त? 27 कंट्री लग चुकी है फिलिस्तीन के साथ। तो अब मोदी जी को समझ में आ रहा है कि मैंने भाई बहुत बड़ी गलती कर दी। करीब 3 हफ्तों से इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। अब तक हजारों की संख्या में लोगों की जानें चली गई हैं। हमारा देश भारत फिलहाल फिलिस्तीन के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे देश के तमाम मुसलमान ऐसे हैं जो खुले तौर पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट आलिया जी। कैसे देखती पूरे मामले को, फिलिस्तीन और इजराइल के मामले को? मैं सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद करती हूँ। और देखने की तो कोई बात ही नहीं है जनाब। देखने की बात क्या रहेगी? आपको ये नहीं पता कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। आप अब देख रहे हैं, भारत अब देखने के लिए सोच रहा है कि अब देखेंगे, सोए हुए को अब जगना है। मतलब पहले तो आप उसे ढक दो, कोई अगर जिंदा है तो उसे मृत्यु घोषित कर दो, फिर उसके बाद कहना हमसे तो गलती हो गई थी। ठीक है ना, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का कहना है। अरे मोदी से क्या गलती हुई बताइए? मोदी से गलती नहीं हुई? कैसे कौन सी आप गलती कहते हैं कि गलती नहीं हुई? कैसे गलती नहीं हुई आप बताइए। जो फिलिस्तीन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के उनके ज़माने से उन्होंने ये कहा था फिलिस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है, फिलिस्तीनियों का सपोर्ट उन्होंने भी किया था। भाजपाइयों लोगों ने ही हमारे फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था। लेकिन आज का दौर देखो, मोदी जी ने सिर्फ और हिंदू मुसलमान के नाम के आगे उन्हें और कुछ नहीं दिखाई देता है। हिंदू मुसलमान की वजह से उन्होंने सोचा कि मैं इजराइल का साथ देता हूँ, मेरे हिंदू भाई खुश हो जाएंगे। अरे मुसलमान भाई, जो हमारे नफा नुकसान देखा जाता है कि फायदा कहाँ हो रहा है। और आप बात कर रही हैं कि हिंदू मुसलमान की फायदा क्या हुआ बताइए? फायदा क्या हुआ जरा आप बताइए तो मुझे। आपने कहा नफा नुकसान देखा जाता है, तो मोदी जी का नफा नुकसान क्या चीज में आ रहा है? इजराइलियों के साथ देना, इजराइलियों को साथ दे रहे हैं मोदी जी का, इसमें नफा उसमें फायदा मिल रहा है। इजराइलियों को साथ देने वाले मोदी जी फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं मैडम। कब खड़े हैं? कब खड़े हैं भैया? यहाँ सामग्री भेजा है फिलिस्तीन में, आपको नहीं पता? कब? 1 हफ्ते पहले। 1 हफ्ता पहले यहाँ 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा है। 1 महीने से जंतर मंतर पे लोग अपने सीने ठोक रहे। अब 1 हफ्ता बाद हम उनको नजर आई कि अब फिलिस्तीन में सामान की जरूरत है। फिलिस्तीन में लाशों की गलियां बिछ गई, लाशों की दरिया बन गई। अब उनको नजर आ रहा है कि परेशान कौन है। हमेशा परेशान का साथ दिया जाता है, जो कमजोर होता है उसका साथ दिया जाता है, यानी कि जो बलवान है उसका हम साथ दें। नहीं, हमारे कुरान में भी लिखा हुआ, हमारे गीता पे भी लिखा हुआ है कि हमेशा जो नीचे तबके के लोग हैं हम उसका समर्थन करें। नरेंद्र मोदी है मैडम, तभी आप सुरक्षित हैं, वरना पाकिस्तान वाले आ जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं। बिल्कुल जी, नरेंद्र मोदी इसलिए तो सुरक्षित है भैया। अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो अभी तक तो हम सुरक्षित होते नहीं। आपको पता नहीं है 2014 के बाद कंगना जी ने क्या कहा था? 2014 के बाद देश आजाद हुआ है, तो मोदी जी ने आने के बाद ही तो देश आजाद हुआ। गलत क्या बोला कंगना ने? आपको संविधान मिला है तभी तो आप माइक पकड़ रहे हैं। 2014 के बाद ही तो माइक पकड़े भैया, उससे पहले तो आपने माइक ही नहीं पकड़ा, क्योंकि 2014 से पहले तो मोदी जी थे नहीं। 2014 से पहले बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत थे, बीजेपी के मंत्री थे, बीजेपी के पीएम थे। फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी किसके थे? बीजेपी के। उनके राज्य में हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन मोदी जी के बाद आने के बाद देश आजाद हुआ। तो बोलिए मोदी जी धन्यवाद, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। मोदी जी धन्यवाद नहीं, मोदी जी इस बार लास्ट बार अत्याचार करना बंद करें,
जुल्म करना बंद करे, जो हमारे पीड़ित लोग हैं उनके साथ अन्याय करना बंद करे और मुसलमान का साथ दे, मुसलमान के ऊपर रोटी ना सेके, क्योंकि मुसलमान वो कड़ी है जिसके वजह से आज आपकी यहाँ तक न्यू आप कहते हैं कि मुसलमान वोट नहीं देता। यूपी में कितने % मुस्लिम है? सारे मुस्लिम योगी जी को वोट देते हैं कि नहीं देते? देते हैं। फिर आप कहते हैं मुसलमान बेकार है। मुसलमान क्या, मुसलमान सिर्फ हिंदू वोट देते क्या? मुसलमान वोट नहीं देते हैं। और आज आप फिलिस्तीन की बात करते हैं, फिलिस्तीन में जाके देखिए फिलिस्तीनियों का क्या हाल है। आप फिलिस्तीन के साथ कब खड़े हुए? जब सारा मुद्दा शांत हो गया, आपको पता चल रहा है कि फिलिस्तीन के साथ पूरे देश लग गया, 27 कंट्री लग चुकी है फिलिस्तीन के साथ। तो अब मोदी जी को समझ में आ रहा है कि मैंने भाई बहुत बड़ी गलती कर दी, अब जल्दी से पलट लेता हूं। नरेंद्र मोदी भारत के बेईमानों को उठा के जेल भेज रहे हैं। बिल्कुल, भारत के बेईमानों को उठाकर जेल नहीं भेज रहे, जो उनकी बात ना सुने उनको जेल भेज रहे हैं। आपको पता नहीं है, मोदी जी की जो बात ना सुनेगा वो जेल जाएगा। मोदी जी ने पहले भी कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, अगर आप चोर नहीं हो हमको चोर बनाएंगे, साबित कर देंगे भैया हम आप चोर हैं। आप न्यूज़ रिपोर्टर हो, मोदी जी चाहेंगे तो आपको 2 मिनट में कह देंगे आप न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हो। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में सत्ता है, तो सत्ता में बैठे कुछ भी कर सकते हैं, बहुमत है भैया। और ऐसे बहुमत जनता जी आप लोग ऐसा बहुमत ना दे ताकि कोई आपके सर पे बैठ के आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर रोटी सेक रहा है, वैसा काम ना करे। आप अपना डिसीजन 2024 में सही से लेना, क्योंकि 2024 बहुत जल्दी आने वाला है। अब मोदी जी जाने वाले हैं, जेल हो जाएगी, कोई बात नहीं। संजय सिंह जेल भेज दिए गए, सिसोदिया जेल भेज दिए गए, बड़े बड़े लीडर जेल हो जा रहे हैं। हम तो एक इतनी सी पिंदी से छोटे से लोग हैं, एक इस भारत देश में रहने वाले छोटे से लोग हैं, हमारे को जेल कर देंगे तो क्या हुआ? सिलेंडर में घर में रोटी बनाते हैं, 1100 का सिलेंडर मोदी जी ने 200 छूट दे दिया, तो 200 से तो रोटी नहीं पक रही है ना, तो 1100 का सिलेंडर हमने झेल लिया। अब अगर जेल भेज देंगे तो फ्री का रोटी तो तोड़ने को मिलेगा, घर में बनाना तो नहीं पड़ेगा ना। अब ये कहते जेल भेज देंगे ना, जेल भेजो। कितने जने को जेल भेजोगे आप? कितने को? जो अपने हक के लिए लड़ेगा आप उसे जेल भेजोगे तो भेजिए, हम जेल जाने के लिए जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं, संजय सिंह जेल में हैं, और तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं जेल जाने की, क्योंकि सारे भ्रष्ट बेईमान हैं। अच्छा जी, सारे भ्रष्ट बेईमान हैं, उनके पार्टी में जाते ही सब साफ हो जाएगा। वॉशिंग पाउडर निर्मा और वॉशिंग पाउडर मोदी, है ना? जो मोदी के पार्टी में जाएगा वो साफ हो जाएगा, ठीक है। अगर मोदी के पार्टी में जो चला गया, संजय सिंह अभी चले जाना, अभी हाँ कर दे, क्या मोदी जी हम आपके पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो मोदी जी तो उनको ऐसे कॉलर झाड़ेंगे, बोलेंगे ये साफ हो गया, चलो ईडी के दम पे अब कुछ नहीं चलेगा, चलो 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 हमारे पार्टी में इनको सीएम बना दिया जाएगा। तो मोदी जी हैं, बहुत कुछ खेला करते हैं। कलकत्ता में दीदी ने खेला दिखाया था, अब मोदी जी सबको खेला दिखा रहे, आपको पता नहीं है? खेला होबे तो खेला 24 में होबे। 24 में मोदी जी आ रहे हैं, लाल किले पर फिर से तिरंगा फहराएंगे, ऐलान किया था। इतने सपने बुनने के लिए आपको मोदी जी ने कितने रुपए दे दिए बताइए ना जरा। मोदी जी आ रहे हैं, आप बहुत बोलते हैं। आप कितने रुपए देंगे ये बताइए? नहीं आप बताइए, मोदी जी आ रहे हैं, आप बहुत बोलते हैं। मोदी जी को आप ही ला रहे हैं क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ, मोदी का बयान है। आप हमेशा कहते हो कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, तो मेरे को लगता है मोदी जी को आप ही ला रहे हैं, और कोई ला नहीं रहा भैया। जनता तो नहीं खुश है, जनता चाहती नहीं कि मोदी जी आए, आप ही चाह रहे। कहीं वो अंजना ओम कश्यप की तरह तो नहीं बन रहे। गुजरात देख लीजिए, गुजरात में सरकार किसकी बनी? बीजेपी की। अच्छा, वहां पर और सारी पार्टियों क्या हुआ? सब लोग हार गए। बीजेपी की सरकार बनी है भैया। बीजेपी जहां बनाना चाहेगी वहां बनेगी। ईवीएम उनका, उसका मशीन उनकी, इलेक्शन कमीशन उनका, तो भाई उनकी ही तो बनेगी। आपको क्या पता नहीं मणिपुर का कांड, एक बार भी मणिपुर में मोदी जी का मुंह का बात नहीं निकला। इजराइलों के लिए बोले, क्योंकि इजराइलों से उनको फायदा है। अरे मणिपुर छोटा मुद्दा है। हाँ। हमारे मोदी जी जो है ना विश्व नेता हैं, ग्लोबल लीडर हैं। विश्व नेता होने की वजह से जो हमारे देश के सैनिक की बीवी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसे छोटा सा हादसा बनाकर बिल्कुल उसे ढक दिया गया, है ना। और जो फिलिस्तीन के साथ कर रहा है उसे भी छोटा हादसा बनाकर उसे भी ढक दिया गया था। लेकिन देखे मोदी जी, अब तो ना उगला जाए ना निगला जाए,
तो अब क्या करें भाई, मुसीबत में साथ ही दे देते हैं। कुछ है ना उनके गोदी मीडिया पत्रकार, कभी तो मियां मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर बोलते मोदी जी इजराइल का सपोर्ट करते हैं, फिलिस्तीनी आतंकवादी है, फिर बोलते हैं मोदी जी जब फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं तो फिलिस्तीन ये सही है, इजराइल आतंकवादी है। तो मोदी जी एक बार डिसाइड तो कर लो, पहले आप किसके साथ जाओगे। आपको तो कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं राजा पढ़ा लिखा चाहिए, चौथी पास राजा नहीं चाहिए। और चौथी पास राजा होगा तो यही बात होगी, पहले हम गलती कर लेंगे, बाद में उसको दोहराएंगे कि दोबारा से कि हाँ भाई ये सही है। अब भारत क्यों साथ दे रहा है इजराइल का? भारत तो इजराइल का शुरू से साथ दे रहा है, तो आप फिलिस्तीन के साथ क्यों दे रहे? एक हफ्ता में मोदी जी ने राशन भेज दिया, थैला वाला जिसमें मोदी जी का वो लगा हुआ था फोटो, आपको पता नहीं था? 5 किलो राशन में 100 रुपये का प्रचार, फोटो लगाकर। बेशक वो राशन हमारी गाय माता भी ना खाए, लेकिन पोस्टर तो एकदम जबरदस्त था भैया। तो उसी तरीके से मोदी जी ने लास्ट में इस फिलिस्तीन के साथ देने के लिए आपने कहा सामान भेज दिया, हाँ, दवाई भेजा है। दवाई भेजा है, किस लिए? कि जितना आपको काटा गया उसके ऊपर से मैं आपको मरहम लगाता हूँ। जले पे नमक छिड़कने का काम तो मोदी जी को आता है, बहुत तगड़े वाला, आपको पता नहीं है? बहुत तगड़े वाला जले पे नमक छिड़कने का काम मोदी जी को है, और मोदी जी के अलावा ये काम कोई और कर ही नहीं सकता। लोग कह रहे हैं चाइना वाले बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए, घबराए हुए हैं, किस लिए? मोदी मजबूत हैं। अच्छा। 24 में फिर से आ रहे हैं, और इसीलिए चाइना पाकिस्तान दोनों बौखलाए पड़े हैं। अरे चाइना पाकिस्तान को तो छोड़ ही दो, तुम अपने भारत को तो देख लो। टाइट तो कर दिया आप लोगों को, मुसलमानों को। हाँ भैया, इतना टाइट कर दिया कि मुसलमान के मुंह से बोल ही नहीं निकल रहा है, मुसलमानों के मुंह से बोल ही नहीं निकल रहा है, इतना टोपी नहीं लगा पा रहा मुसलमान। क्यों नहीं दिल्ली लगा में पा रहा है? क्यों नहीं लगा पा रहा है? टोपी क्यों नहीं लगा पा रहा? सारी दुनिया टोपी लगाकर घूम रही है, और मुसलमान टाइट है। सुनिए, मुसलमान वो कौम है ना जिसको जितना उकसाओगे वो उतना फैलेगा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कह दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो इसी बात पे मैं कहना चाहती हूँ, मोदी जी कह रहे हैं ना, मोदी जी ने पहले आए थे वो एक ही बात कहे थे, तिलकधारी टोपीधारी, हम कपड़े से आपकी पहचान करेंगे। तो मोदी जी वो 2024 में हटकंडा लाएंगे, कपड़ों से पहचान करेंगे। लेकिन मुसलमान वो कौम नहीं है जिसे किसी एक के वजह से वो मिट जाए। मुसलमान को मिटाने के लिए ना सदियों काफ़ी है, मुसलमान को मिटाने के लिए सदियों तक। जो इजराइल आया था, इजराइल तो छोड़ो, जो हमारे इस्लाम में जिसे कहते हैं कि फिरौन आया था, वो अपने आप को खुदाई का दावा कर रहा था, लेकिन उस फिरौन का भी आज आप मिस्र में जाकर हाल देख लो, ताबूत में पड़ा हुआ है। इस्लाम को मिटाने वाला दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, ना होगा। इस्लाम एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कहते हैं कि मैं अपने इस्लाम को देख रही हूँ, आप अपने धर्म को देखिए। आपका सनातन धर्म आपके लिए ठीक है, हमारा इस्लाम धर्म हमारे लिए ठीक है। मैं सनातन धर्म की इज्जत करती हूँ, आप मेरे धर्म की इज्जत करें। आप लोग सनातनी हैं, मोहन भागवत कह रहे हैं कि सारे मुसलमान सनातनी हैं। अच्छा, किस हिसाब से? किस हिसाब से बताइए ना, हिसाब बताइए। अरे भागवत जी पूछिए ना, भागवत जी कह रहे हैं अच्छा। सब लोग सनातनी हैं। हाँ, तो आपके भागवत जी कह रहे सब लोग अरे मेरे भागवत नहीं भैया, आरएसएस के प्रमुख हैं। हाँ, तो आरएसएस के भागवत तो आपके ही हुए ना, आपके ही हुए। आरएसएस के जो भी भागवत लिखते हैं वो आपके होते हैं, मीडिया वाले के होते हैं, ठीक है। वो जो लिखते हैं वो सच हो जाता है, और हम जो लिखते हैं वो सब गलत हो जाता है, ठीक है। हमारे नबी ने कहा था कि अगर कोई भी एक इस दुनिया में इस्लाम को लेकर दुनिया में रहेगा तो दुनिया में इस्लाम का झंडा बुलंद होगा। मैं ये नहीं कहती कि इस्लाम का झंडा बुलंद नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि सनातन धर्म का झंडा बुलंद नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ सनातन धर्म अपना झंडा बुलंद करे, इस्लाम अपना धर्म झंडा बुलंद करे, लेकिन बीच में ये जो रोड़ा रोड़ी करते हैं ना, वो सबसे बड़ा गलत। आखिरी सवाल मेरा यह है कि किसे आप आतंकवादी मानते हैं, फिलिस्तीन को या इजराइल को? देखो, मैं तो फिलिस्तीन के साथ हूँ, खुल के बोल। बिल्कुल। योगी सरकार ने कहा है जेल हो जाएगी आपको। अरे जेल हो जाए भैया, वहां लोग मर रहे हैं, यहाँ हम जेल भी नहीं जा सकते। फिलिस्तीन में लोग मर रहे हैं भूखे प्यासे,
तड़प रहे हैं, तो उनके लिए क्या हम जेल नहीं जा सकते? हम फिलिस्तीन के साथ हैं। नहीं इजराइल के सामान का बाइकआउट करती और फिलिस्तीन के सपोर्ट में हूं मैं, और फिलिस्तीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब तक मेरे दम में दम है मैं कर सकती हूँ। फिलिस्तीन जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। लेकिन तमाम लोगों ने आंदोलन किया इजराइल दूतावास के बाहर, तो पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया। किसके लिए? फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल दूतावास के बाहर प्रोटेस्ट किया, तो पुलिस ने डिटेन कर लिया उन लोगों क्यों नहीं करेंगे? जब मोदी जी इजराइल के साथ है तो पुलिस तो डिटेन करेंगे ही। आपको पता नहीं है, जब सरदार ही उनके साथ है तो फिर वो उनको अरेस्ट करने में कितना मिनट लगेगा? मोदी जी के साथ ही तो है, मोदी जी तो इजराइल के साथ दे रहे थे। अब हम सपोर्ट करेंगे फिलिस्तीन के, तो मोदी जी क्या हमें छोड़ देंगे? मोदी जी कहेंगे एक और आ गई हमारे बीच में, एक और आ गई मेरे गिनती कराने के लिए कि मैं मुसलमान के सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मैं तो मोदी जी के लिए बुरी रहूंगी ना, अच्छे कब बन गई? मोदी जी ने इजराइल का साथ दिया, इसमें भगवाधारी कच्छेधारी सब आके क्या कहे? हम तो भाई इजराइल के साथ है, इजराइल के साथ है, इजराइल के साथ है। अब मोदी जी कह रहे हैं हम तो फिलिस्तीन के साथ है। अब वो लोग कहां चले गए? अंधभक्त, अंधभक्त। अब तो कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, बोलो। आप भी लिखो कमेंट में, आप भी बोलो कि आप भी फिलिस्तीन के साथ हो, तो लिख दीजिए। चलिए, कह रहे हैं कि जो अंधभक्त हैं वे लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार का बयान पहले आया था, नरेंद्र मोदी का बयान आया था, फिर इसके बाद नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के साथ हो जाते हैं, तो देश की जो तमाम जनता है वे लोग अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं कि वे लोग किसका साथ दें, फिलिस्तीन का या इजराइल का। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पहले कह दिया था कि भारत सरकार के स्टैंड के खिलाफ जो भी व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और इसीलिए AMU के 4 छात्रों के ऊपर FIR दर्ज किया गया था। और आलिया जी हैं साफ तौर पे ये भी कह रही हैं कि जो भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। इनकी बातों से आप लोग कितना सहमत हैं या फिर असहमत हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।